नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारे देश के वीरों को सम्मानित किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने विद गैलेंट्री अवार्ड्स। यहां पर आप देख पाएंगे, ये है फोटो। हमारे पीएम भी यहां पर मौजूद है, डिफेंस मिनिस्टर भी यहां पर है और हमारे प्रेसिडेंट यहां पर ट्वीट कर रहे हैं कि यहां पर गैलेंट्री अवार्ड्स से हमने सम्मानित किया है हमारे वीरों को। और गैलेंट्री अवार्ड्स आपको बताना चाहिए, हमारे देश में होते हैं दो टाइप के। एक होता है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, फिर दूसरा होता है वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। जो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स हैं उनको हम कहते हैं गैलेंट्री इन द फेस ऑफ द एनिमी। और ये तीन टाइप के अवार्ड्स होते हैं इसमें। एक है परमवीर चक्र, सबसे ज़्यादा ऊंचा मेडल है ये। उसके बाद आता है महावीर चक्र और फिर है वीर चक्र। वेराज पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स को आप अगर देखोगे तो यहाँ पर ये अवार्ड्स आते हैं, सबसे ऊंचा यहाँ पर अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र। और ऑब्वियस सी बात है, अशोक चक्र और परमवीर चक्र बहुत ही ज्यादा रेयरली दिए जाते हैं। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी दिखाई जाती है तब सम्मानित किया जाता है किसी को विद परमवीर चक्र या फिर अशोक चक्र। नाउ अभी रिसेंटली हमने देखा कि बहुत से अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, प्राइमरली कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। और यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारे देश के कई जवान, कई ऑफिसर जो देश की सेवा करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए, उनकी फैमिलीज को इस तरीके से यहाँ पर सम्मानित किया गया। कई लोगों को पोस्टह्यूमसली ये अवार्ड दिया गया है। और एक अवार्ड जो सबसे ज्यादा यहाँ पर न्यूज में था वो था विंग कमांडर, जो अब खैर बन चुके हैं ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान का वीर चक्र। क्योंकि जब भारत में हमने हमारे हीरो को यहाँ पर सम्मानित किया है तो पाकिस्तान से भी यहाँ पे आवाजें आई हैं और पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ पर यह कहा कि गलत तरीके से इनको अवार्ड दिया जा रहा है। जबकि इंडिया ने कैटेगोरिकली यहाँ पर यह कहा है कि 27 फरवरी 2019 को अभिनंदन वर्तमान ने पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया था। और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो एक बड़ा अटैक आ रहा था टुवर्ड्स इंडिया, इस अटैक को भी ऑल टुगेदर रोक दिया था। इनका अटैक प्रॉपरली सक्सेसफुल हो नहीं पाया था बिकॉज ऑफ अभिनंदन वर्तमान। अगर ये 27 फरवरी को अपना MiG-21 बाइसन लेकर पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स को ना रोकते तो वो हैवी बॉम्बिंग करने वाले थे इंडियन साइड पर। तो अभिनंदन वर्तमान को देखकर पहली बात तो ये काफी हद तक पीछे हो गए, इनकी जो फॉर्मेशन थी टूट गई थी। और उसके बाद अभिनंदन वर्तमान ने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को चेज किया और इनका F-16 यहाँ पर गिरा भी दिया। नाउ ये बात मैं यहाँ पर कैटेगोरिकली क्लियर कर दूं कि इसको आप कंफ्यूज मत कर लेना बालाकोट एयर स्ट्राइक पर। इंडिया ने पाकिस्तान के बालाकोट में बॉम्बिंग करी थी 26 फरवरी को। उस बॉम्बिंग के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कोशिश करी इंडिया में बॉम्बिंग करने की और ये जो इनकी बॉम्बिंग का प्लान है इसको फेल करने में अभिनंदन वर्तमान का बहुत ही क्रिटिकल रोल था। हालांकि यहाँ पर हमें यह भी एक्सेप्ट करना होगा कि इनका जो MiG-21 बाइसन था इसको शूट डाउन कर दिया गया, ये फिर पाकिस्तान के कब्जे में आ चुके थे। मगर उसके बाद एज इंडियंस हमको पहली बार ये देखने को मिला कि आज के समय इंडिया की मिलिट्री पावर किस लेवल तक पहुंच चुकी है। हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि जैसे ही अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान की कस्टडी में आ गए, इंडियन गवर्नमेंट ने कैटेगोरिकली वार्न किया पाकिस्तान को कि अगर हमारे विंग कमांडर को आप जल्द से जल्द वापस नहीं लौटाएंगे तो वी विल लॉन्च ए फुल स्केल अटैक। और इंडिया लिटरली तैयार था, हमारे मिसाइल्स काफी हद तक तैयार थे। और अगेन ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह चुके हैं इनके पार्लियामेंट में खड़े होकर कि पाकिस्तान में पैनिक मच गया था जब अभिनंदन वर्तमान को इन्होंने पकड़ लिया था। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा। तो बिल्कुल यहाँ पर पैर ही कांप रहे थे। शाह महमूद कुरैशी ने बिल्कुल यहाँ पर ओपनली बात रख दी पाकिस्तानी मिलिट्री के सामने, इनकी एस्टैब्लिशमेंट के सामने, कि इंडिया बड़े स्केल पर अटैक कर देगा रात के 9 बजे। जल्दी से जल्दी अभिनंदन को वापस भेज दीजिए। और पाकिस्तान ने ओबीडियंटली यही किया क्योंकि पाकिस्तान को यहाँ पे पता था कि इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी फार एडवांस्ड है और अगर हमने यहाँ पर बड़े स्केल पर अटैक कर दिया तो पाकिस्तान को जवाब देने का इतना मौका मिलेगा नहीं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के पीएम ने इस बात को ढकने के लिए ये बोल दिया कि एज ए पीस जेस्चर हम यहाँ पे लौटा रहे हैं विंग कमांडर को, मगर रियलिटी आप सबके सामने है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कंफर्म कर दी थी। इंडिया के पीएम ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि हम लोग बिल्कुल अटैक कर देते पाकिस्तान पे अगर ये लोग विंग कमांडर अभिनंदन को ना छोड़ते।
तो ये आप कह सकते हैं पहली बार, मैं कहूँगा कई सालों में, हमको आइडिया लगा कि मिलिटरली हम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं आज के समय। और कल को अगर कॉन्फ्रंटेशन होती है विद पाकिस्तान, तो उस केस में पाकिस्तानी मिलिट्री कितना ज़्यादा डर फेस कर रही होगी इंडियन मिलिट्री का। और इस पूरे एपिसोड में हमको ये भी जानने को मिला कि सैडली पाकिस्तान आज तक रिकॉग्नाइज करता नहीं है इनके पायलट की मौत को। पाकिस्तान के जो DGISPR थे उस वक्त, आसिफ गफूर, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि पाकिस्तान के पास कस्टडी में 2 पायलट्स हैं। बाद में 2 पायलट के बन गए थे 1 पायलट। दो पायलट्स जमीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया और जैसे उनके साथ एक महजब मुल्क सलूक करता है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया। एक उनमें से जख्मी थे, उनको हमने CMH मुंतकिल कर दिया है। इंशाल्लाह उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो 27 फरवरी 2019 को ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंग कमांडर अभिनंदन का ही प्लेन शॉट डाउन हुआ था, एक दूसरा प्लेन भी यहाँ पर शूट डाउन किया गया था। मगर उस पायलट के साथ क्या हुआ, वी डोंट रियली नो एनीथिंग अबाउट दैट। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि काफ़ी बार ये लोग नेशनल प्राइड के नाम पर जो इनके वॉर हीरोज हैं उनकी शहादत छुपा देते हैं, अपनी पब्लिक को बताते नहीं है कि हमारे लोग मारे गए हैं। कारगिल में हमने ये ओपनली देखा, ये आपके सामने इमेजेस हैं। बहुत से पाकिस्तानी सोल्जर जो मारे गए थे, पाकिस्तान ने उनको क्लेम करने से मना कर दिया और फिर इंडियन साइड ने उनका प्रॉपर इस्लामिक बरियल करवाया था विद द पाकिस्तानी फ्लैग। एटलीस्ट इनको यहाँ पर तो कोई एक बेसिक ऑनर मिले। और इसके बारे में आपको बहुत से आर्टिकल्स मिलेंगे ऑनलाइन के, और वो भी आर्टिकल्स आपको मिलेंगे बाय BBC, बाय न्यूयॉर्क टाइम्स। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया था कि इंडिया ने उन सोल्जर को दफनाया जिनको पाकिस्तान ने क्लेम करने से मना कर दिया था। तो अगेन एक पाकिस्तान की यहाँ पर बहुत ही लंबी हिस्ट्री रही है इस चीज़ को लेकर, बट वी हैव ऑलवेज डन द राइट थिंग मॉरली। तो फाइनली यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवर हीरो, नॉट जस्ट हिम, अ लॉट ऑफ अदर हीरोज जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, देश के लिए सेक्रीफाइसेस दिए हैं। एंड वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ दिस कंट्री जिसमें आज के समय इतनी पावर है, इतना दम है कि कल को अगर हमारे हीरोज कैप्चर किए जाते हैं पाकिस्तान में तो वी कैन ब्रिंग देम बैक वेरी इजीली। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप जेन्युइन तरीके से UPSC एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पे क्लिक करके आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल जो भी आपकी चॉइस का हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, यू कैन चूज, इन सब की तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। ये सारे कोर्सेज आप अलग अलग परचेज करेंगे, अपनी कार्ट में डालेंगे ऑन unacademy.com, तो आपको 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। कॉम्बो में आपकी सेविंग होती है, उसके अलावा एडिशनल डिस्काउंट आपको और मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर, सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।